नेशनल असम्बली का हल्का 59 जो कि जिला तलागंग और जिला चकवाल के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल है। कम तलागंग हल्का है। इस हल्के की अगर बात की जाए तो 1985 में चकवाल को जिला का दर्जा दिए जाने के बाद मौजूदा हल्का NA 59 का क़याम अमल में लाया गया, जो कि 1988 से 1997 तक NA 44, जबकि 2002 से 2018 तक NA 61 और 2018 में 65 था, जो कि अब मौजूदा NA 59 है। इस हल्के में सूबाई असेंबली के 2 हल्के PP 22 और PP 23 शामिल हैं, जिनमें जिला चकवाल का कुछ इलाका और जिला तलागंग का मुकम्मल इलाका शामिल है। अगर इस हल्के में वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,52,523 है, जिनमें 2,87,048 मर्द हैं और 2,65,475 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। ये हल्का 1988 से लेकर 2018 जब MNA की सीट सरदार टिमन के पास रही, जिनमें सरदार मंसूर हयात टिमन IJI और नून लीग के, सरदार मुमताज खान टिमन PPP और नून लीग के, और सरदार मोहम्मद फैज टिमन आज़ाद और नून लीग के टिकट से यहाँ मुंतखब होते रहे हैं। जबकि 2018 में जिला चकवाल के क़याम के 30 साल बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने यहाँ से MNA की सीट जीतकर सरदाराने टिमन को इलेक्शन में इस हल्के से मात देने का सेहरा अपने सर लिया। बाद अज़ां चौधरी परवेज़ इलाही के सीट छोड़ने के बाद चौधरी सालिक हुसैन यहाँ से MNA मुंतखब हुए। इस हल्के में सबसे ज्यादा बरसर इक़्तिदार जमात नून लीग रही है। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी सालिक हुसैन काफ लीग के टिकट पर यहाँ से कामयाब हुए हैं। इस हल्के को वैसे तो नून लीग का गढ़ कहा जाता था, मगर 14 अक्टूबर 2022 को जिस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब थे, तहसील तलागंग और तहसील लावा पर मुश्तमिल तलागंग को जिला का दर्जा दे दिया गया, जिसके बाद से इस हल्के में तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। अगर इस हल्के की कदावर सियासी शख्सियात की बात की जाए तो सरदार गुलाम अब्बास, मैडम फौजिया बहराम, सरदार मुमताज खान टिमन, साबिक सूबाई वजीर हाफिज अम्मार यासिर और चौधरी परवेज़ इलाही का नाम सरे फहरिस्त आता है। ताहम हाफिज अम्मार यासिर और चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी इस हल्के से मुस्तरद हो जाने के बाद देखना यह है कि इस हल्के की आवाम किसके हक में फैसला देती है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 59 चकवाल का तलागंग में। अगर इस हल्के की सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक सूबाई वज़ीर हाफिज अम्मार यासिर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद इस हल्के की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उस तरह शुरू नहीं हो सकी जिस तरह उनको उरूज पर जाना चाहिए था। अलबत्ता आज हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हम आवाम से जानते हैं कि वो किसके साथ हैं और वो इलेक्शन के दिन किसको वोट देकर इस हल्के की जो है वो सरबराही सौंपेंगे और वो किसके हाथों जो है वो अपना मुस्तकबिल देकर समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल महफूज है। वोट अभी तक तो सोच रहे हैं कि कौन वोट के काबिल है। तो हमने डेवलपमेंट का काम अगर देखे जाए मुल्क में तो उसके लिए तो नून लीग जो है वो बेहतर है, तो नून लीग के बारे में सोच सकते हैं। वोट किसी को काबिल नहीं है, उसकी वजह वो आदमी है, ये सारे खाने वाले हैं। आपके ख्याल में तो सारे चोर हैं? सब चोर हैं। कौन है जो इसमें बात है? तीनों पार्टी एक जैसी है। वोट इमरान खान को। इमरान खान। उसकी वजह यह है कि हमें पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है, क्योंकि जो पाकिस्तान के लिए मुखलस है उनको वोट देने चाहिए। हमें सब जो हमारे को महकमे हैं उनसे भी प्यार हमारा। पहले फर्स्ट पाकिस्तान है, फिर बाकी चीजें बात। वोट हमेशा से PMLN को, आज भी PMLN को, आगे भी PMLN को। उसकी वजह क्या है? बस तरक्याती काम की वजह से इंशाल्लाह TLP तरीका लगता है। बस हमारा दिल PTI को, उसकी वजह वो बंदा अच्छा है, लीडर है इमरान खान। वोट सर इसके वोट इनका है, इमरान खान साहब का। इसकी वजह ये है कि एक सच्चा और ईमानदार लीडर है। कायद-ए-आज़म के बाद अगर कोई हमें मिला है तो वो इमरान खान साहब हैं। वोट जमात इस्लामी। उसकी वजह बस अपना दिल है जमात इस्लामी के साथ। इमरान खान को इंशाल्लाह। उसकी वजह कि बहुत अच्छा सच्चा लीडर है, पाकिस्तान का सरमाया है, इंशाल्लाह उसको वोट देंगे। PTI को। उसकी वजह से PTI वालों ने काम कराए हैं, अच्छे काम कराए हैं, कंस्ट्रक्टिव और जो है ना वो काम करवाए हैं। PTI को इंशाल्लाह। उसकी वजह क्या? बस वो अच्छा इंसान है, इसलिए PTI को वोट देंगे। वोट इमरान खान
उसकी वजह से? इमरान खान अच्छा लीडर है, ईमानदार आदमी है, उसको वोट देंगे। हम तो मुलाजिम आदमी हैं, किसी को वोट नहीं देंगे। वोट हमारा लीडर जो फैसला करेगा हम उसके पाबंद हैं। सरदार मुमताज खान टमन, सरदार शेरोज खान टमन, इंशाल्लाह इमरान खान को। वो लीडर है, बाकी सारे चोर हैं, उस लीडर को हम वोट देंगे जो इस मुल्क के लिए आया है। पीटीआई को। उसकी वजह? मुखलिस बंदा है इमरान खान। वोट पीटीआई का है। उसकी वजह क्या? वजह यही है कि इमरान खान हक सच पे है। जी हम हक सच के साथ, जो हक सच के साथ होगा हम उसके साथ ही हैं इंशाल्लाह। वोट इंशाल्लाह जी नून लीग का इंशाल्लाह। बस भाई नून लीग है, बस हमारे लीडर है नवाज शरीफ, इंशाल्लाह उन्हीं को वोट देंगे। वजह आप सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को वजह पता है, और जो नहीं मान रहे अब उनको भी वजह पता है, अब उनकी मजबूरी है मानना। ठीक है, इंशाल्लाह आएगी, नून ही आएगी इंशाल्लाह। वोट इमरान खान को दे रहे हैं जी, उसकी क्या वजह है? इमरान खान वाले हैं, हमारे पूरा गांव दे रहे हैं इमरान खान को। ये जो गुजरी है तबाही कर दी है हर बंदे की इसने। लोगों से आप देखें ना, लोगों के घरों में जाके हालात देखिए क्या हो रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं बेचारे। ठीक है ना, ये शहर वाले लोग अब मोहल्ले में जाके पता करें, लोग जो बैठे किरायों पे बैठे हैं, लोगों के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है। नवाज शरीफ ने सिर्फ सड़कें बना के दी हैं, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया। कितने से सड़कें बनाई हैं उसने, अपना वो स्टील लोहा बेचने के लिए पुल बनाए जा रहे हैं, उन पुलों को हम क्या करें। मेट्रो इस्लामाबाद भी बनी है, हमारे पूरे घर में से एक मेरा भाई होता है, वो मेट्रो पे सफर करेगा, पूरा खानदान भुगत रहे, वो किस चीज की। जब मौका आएगा तो देखेंगे कि कौन हकदार है। क्या समझते हैं? जो भी आए हैं उसने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, जब देखेंगे कंडीशन की कौन अच्छा है कौन नहीं है, दोनों अपनी अपनी पार्टी, जितनी पार्टी अपनी तारीफें करती है। जब मौका आएगा तो देखेंगे कि कौन हकदार है। नून लीग का दिशा सरदार अब्बास है। उसकी वजह क्या है? बस उन्होंने ऐसे काम किए हैं, दोबारा वापस आ रहे हैं वो लोग। मोटर वे बनाई है और काफी ऐसे काम किया उन लोगों ने। इंशाल्लाह हम भी पीटीआई को देंगे, पक्का पक्का वोट। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि बस पीटीआई को देने का दिल मान रहा है इस टाइम। पीटीआई को भाई, बस वो अच्छे हैं, उनका निज़ाम अच्छा है, बस हमें चाहिए जो अच्छा आदमी आए। पीटीआई। उसकी वजह क्या? बस इमरान खान को देना चाहिए। फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं किसी को देना। उसकी वजह क्या? बस डिस्करेजिंग पोजीशन है, डिस्करेजिंग पोजीशन है। सर क्या समझते हैं, आपकी नजर में कोई भी ऐसा नहीं जिसको वोट दिया जाए? नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा, डिसाइड नहीं किया। उसकी क्या वजह सर? अभी तक ऐसा नजर में नहीं है यार। बंदे तो बहुत हैं, देखेंगे, सही बता नहीं सकते आप। PML उसकी वजह सर? बस आगे अपना नजरिया वोट नवाज शरीफ को दे। पीटीआई है। उसकी वजह? वजह अच्छा आदमी, बहुत नेक बंदा है इंसान, बहुत ही अच्छा आदमी, गरीब तरस आदमी। पीटीआई वाले वोट इस दफा नून लीग। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ उसमें हमारे जो सबका MNA गुजरे हैं नून लीग के, उन्होंने उस चीज़ पे काम किया है, वर्कआउट हुआ है। तो हम तो शुरू से मतलब यही है, काम करवा के वो आ रहे हैं। ऐसे घर भी वहाँ पे थे, पसमान का घर थे जहाँ पे लाइट नहीं थी, लाइट वहाँ पे पहुँची है। जिस तरह भी तरसील हुआ है लाइट की, तो पहले भी उन्हीं को दे रहे हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उन्हीं का ही है। वोट इंशाल्लाह शहर को दे। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि ये इमरान खान साहब ने बहुत तंग किया है, बहुत जलील किया है आवाम को। क्या समझते जी? पिछली हुकूमत से मुतमईन? पिछली हुकूमत से अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है, वो हुकूमत बहुत अच्छी थी। ठीक है, इस हुकूमत ने तो बिल्कुल सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। वोट तो PTI को ही है। उसकी वजह? बस जो है ना, उसकी वजह ये है भाई, उस बंदे ने हमारी आंखें खोल दी। वोट के ही मीनाद है। उसकी वजह? बस ये हुक्मरान है ही नहीं इस काबल। महंगाई इतनी कर सटी ने लोगों ने जीना आराम हो गया। पीटीआई के देने। उसकी वजह? उसके वजह वो गरीबों का एहसास करता है। वोट इंशाल्लाह पीटीआई है। उसकी क्या वजह? बस अच्छी लगी। वोट का कोई पता नहीं, वजह कोई पता सोचा को नहीं है नहीं, कोई सोचा। इमरान खान, उसकी क्या वजह? बस उसके फैन। वोट भाई जाना से जिसमें नवाज शरीफ। उसकी वजह? वजह नवाज शरीफ हुकूमत चला जाना, बाकी सारे पहले। वोट पीटीआई को। उसकी क्या वजह? क्या वजह है? बस दिल है हमारा, जान है। कोई पता नहीं अभी, सर क्या वजह, क्यों नहीं सोचा? अभी तक नहीं सोचा था। वोट 3 किलो बैग में PTI का। उसकी वजह? उसमें जज्बा ज्यादा है, हिम्मत है। वोट बजान तरीके लबैक। उसकी वजह क्या?
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو چیک کر لی ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے نا اس نے اپنے معیار پہ پورا نہیں اتری ہے. سارے چور لٹیرے ہیں. ووٹ عمران خان کیا دے گا جی؟ کیا وجہ؟ بس وہ صحت کارڈ میں ایک شناختی کارڈ میں 10 لاکھ روپئے پی بند ہے کام. 10 لاکھ روپئے ایسی حکومت میں کسی کا نہیں دے گا جیسے عمران خان کا. کسی شناختی کارڈ میں 10 لاکھ روپئے نہیں آیا. 10 لاکھ روپئے کا علاج کر سکتے ہیں پاکستان میں اسپتال میں. سر ابھی سوچا نہیں ہے, موقع ہے انشاءاللہ سوچیں گے. ایسا کون ہے ہمارا ذہن بیک والوں کا ہے. پی ٹی آئی کو. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کو اس لیے دیں گے کیونکہ وہ حق پہ ہے. خان صاحب عمران خان. اس کی وجہ کیا؟ وجہ ہے عمران خان جو ہے ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں. ووٹ سر کسی کو بھی. اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے. کیا وجہ؟ حالات آپ کے سامنے ہیں سارے. جس کو بھی ووٹ دو اس نے اپنا مفاد سیدھا کرنا ہے, اپنا کام سیدھا کرنا ہے. ہم عوام جو ہیں پسنے کے لیے ہیں, ہم نے پسنا ہی ہے. باقی پوزیشن آپ کے سامنے ہے ساری. مارکیٹ آپ بازار دیکھ لیں, اوور آل پاکستان دیکھ لیں, کیا حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک. پی ٹی آئی کو جی. آپ یہ مخلص ہیں, ان کی یہ صحیح ہے. وطن کے لیے کریں گے. کسی کو وجہ کسی کو ووٹ بھائی دیکھیں گے, جو اچھا ہوگا لیڈر اس کو دیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ کون ہے اچھا لیڈر؟ ہمارے حساب سے تو نون لیگ ہی ہے, کیونکہ پہلے جو 3-4 سال پی ٹی آئی نہیں لگائے ہیں وہ حالات آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, ملک میں کتنا ہوا 9 مئی کا واقعہ, اور باقی آرمی کو کتنا انہوں نے کیا ہے سارا کچھ کر کے, تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ووٹ عمران خان کو دیں گے. اس کی کیا وجہ؟ بس وجہ نہیں ہے, بس ووٹ عمران خان کو دیں گے. نواز شریف. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کام کیے, ترقیاتی کام کیے اور ملک کے جا رہا ہوں. جی آپ نے دیکھا کہ حلقہ N59 کے عوام کے الیکشن کے حوالے سے رائے کیا ہے. اب چلتے ہیں امیدواروں کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن کے موقع پر ان کا منشور کیا ہوگا. لوگوں کی مکمل دیانتداری کے ساتھ خدمت کروں گا. نمبر 2, ضلع تلگنگ کو فعال کروں گا اور ضلع تلگنگ میں تمام جو ضلعی دفاتر ہوں ان کے قیام کے لیے کوشش کروں گا. جامعہ تلگنگ, ضلع یونیورسٹی آف تلگنگ کے لیے کوشش کروں گا اور یونیورسٹی آف تلگنگ کے قیام کے لیے پوری جدوجہد کی جائے گی. انڈسٹریل زون بنایا جائے گا تاکہ اس علاقے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں یوتھ کے لیے. اسی طرح سے ریجنل پاسپورٹ آفس کا قیام کیا جائے گا. کسانوں کے لیے رعایتی نرخوں پر جدید مشینری کے منصوبوں اور شمسی توانائی سے زیر زمین پانی نکالنے کے منصوبے, سردیوں میں سورج کی گرمی اور سورج کی توانائی کو استعمال کر کے حرارت پیدا کرنے کے منصوبے, زیر زمین پانی کی سطح کو بلند کرنے کے منصوبے, بلا سود اور رعایتی نرخوں پر ٹریکٹر اور زرعی مشینری کی کسانوں کو فراہمی کے منصوبے, بنجر اور غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کے لیے رعایتی اور بلا سود قرض کے منصوبے, غیر روایتی پھلوں اور سبزیوں کو علاقے میں پروموٹ کرنے کے منصوبے. جیسے ہمارے علاقے میں اس وقت اولیو ہے, یہ ایک جیسے زیتون کہتے ہیں, اولیو ایک بہت ویلیو ایڈڈ کراپ ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے دنیا میں پھل اور سبزیاں اور فروٹس پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ کما سکتے ہیں. تو ایسے منصوبے. اسی طرح سے روایتی فصلوں اور پھلوں کو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں تبدیل کرنے کے منصوبے. جیسے مونگ پھلی ہے تو مونگ پھلی کو راہ بیچنے کی بجائے اس کے پروڈکٹس بنا کے ان کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرنے کے منصوبے. اسی طرح سے ضلع تلگنگ کے سیوریج اور سول ورکس کو انٹرنیشنل معیار کے مطابق بنانے کے منصوبے اور جدید ہاسپٹل اور موجودہ ہسپتالوں کو جدید بنانے کے منصوبے شامل ہوں گے. اس کے علاوہ کھیلوں کا ضلعی مرکز, ایک بہت بڑا سپورٹس کمپلیکس ضلع کی سطح پر, ضلع تلگنگ کی سطح پر بنایا جائے گا اور ہر یونین کونسل میں کھیلوں کے میدان بنائے جائیں گے. اسی طرح سے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن, کیونکہ آج کے دور میں روایتی تعلیم کی افادیت کم ہوتی جا رہی ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی افادیت بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے ضلع تلگنگ کے اندر اگر آپ مجھے منتخب کرتے ہیں تو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے قیام کے لیے بھرپور کوشش کروں گا. ضلع تلگنگ کے N59 کے جو خاص طور پہ امیدوار ہیں ان میں ایک انتہائی موضوع آپشن ہوں لوگوں کے لیے. اگر لوگ مجھے منتخب کرتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنی مکمل صلاحیتوں کے ساتھ اپنے علاقے کی اور اپنے ملک کی خدمت کروں. ایک ہمارا یہ ہے کہ ہم جو میں زرعی سطح پہ یہاں جو میں
59 سے جو الیکشن لڑ رہا ہوں، تو میں نے اپنے عوام کے لیے ایک منشور دیا ہے کہ میں یہاں پہ کیا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں، تلنگانہ کے رہنے والے، کہ یہ غریب لوگ جانتے ہیں ان کے مسائل کے، اور ہم بھی جانتے ہیں۔ میں کوئی سردار نہیں ہوں، میں کوئی وڈیرا نہیں ہوں، میں کوئی نواب نہیں ہوں، میں ایک عام سے گھر سے، عامیانہ گھر سے تعلق رکھتا ہوں، میں غریب فیملی سے۔ میں دکھ جانتا ہوں عوام کے، کیونکہ میں اس میں سے ہو کے گزرا ہوں، اور میں یہ سب کچھ میرے ذہن پہ ہے۔ میرا اپنا بچپن، لڑکپن، میری جوانی یہاں گزری ہے، میں پڑھا لکھا یہاں پہ ہوں، یہ میری زمین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو میں نے وقت دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کے مسائل میں بہتر طور پہ جانتا ہوں۔ کوئی باہر سے آ کر یا کسی اور جگہ سے آ کر یہاں پہ اگر الیکشن لڑے تو وہ بات سمجھ لے کہ یہ دھوکہ ہے۔ تو میں اپنے اس حساب سے اپنے لوگوں کو کی ضروریات، ان کی محرومیاں، ان کی خواہشات، ان سب کو میں نے سامنے رکھ کے اپنا ایک منشور پیش کیا ہے ضلع تلنگانہ کے لیے۔ میری ایک ارنسٹ خواہش ہے، میری بڑی شدید خواہش ہے کہ ہم یہاں پہ ایک علماء کونسل ہو جس میں تمام شعبہ حیات سے لوگ منسلک ہوں، اور یہ سب مل کر ضلع کی ترقی کے لیے، یہاں کے مسائل کے لیے باقاعدہ میدان میں آئیں، اور وہ اس لیے میں نے کہا کہ ہر شعبے سے لوگ تعلق رکھنے والے لوگ بیچ میں۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حلقہ این59 کے عوام الیکشن والے دن کس کو اپنے ووٹ کے ذریعے منتخب کر کے اس حلقے کی ذمہ داری سونپتی ہے۔ تب تک کے لیے اکرم نور کو تلنگانہ سے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ اس تاریخی شہر کو جہاں سکھوں نے تباہ کیا، وہاں مغل اور برطانوی حکمرانوں نے اس کی تعمیر نو کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پشاور نے اٹھایا ہے۔ کئی افسران سمیت سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں اور عام شہریوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ 2014 میں پیش آنے والے سانحہ APS آج بھی شہر کو غمزدہ کیے ہوئے ہیں۔ پشاور میں قومی اسمبلی کے 5 اور صوبائی اسمبلی کی 13 نشستیں ہیں۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 20,41,993 ہے، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 11,30,205 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 9,11,788 ہے۔ اس شہر کو جہاں ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے، وہاں اس شہر کی قداور شخصیات بھی ملک کے اہم عہدوں پر فائز رہی ہیں، جن میں عبدالرب نشتر پہلے گورنر پنجاب کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اسی طرح بلور خاندان کا تعلق بھی پشاور سے ہے۔ بلور خاندان کی جمہوریت کے لیے گراں قدر خدمات قابل تحسین ہیں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کی دارالحکومت پشاور کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ 159 قبل از مسیح اس شہر پر یونانی قابض رہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں 1,20,000 آبادی کے ساتھ پشاور دنیا کا 7واں بڑا شہر تھا۔ پشاور پر بدھ مت، ایرانی، افغانی، سکھوں، مغلوں اور انگریزوں نے حکمرانی کی۔ اگر ہم پشاور شہر کے مسائل کا ذکر کریں تو سر فہرست امن و امان کا مسئلہ ہے۔ بجلی اور گیس لوڈ شیڈنگ، بدامنی، فضائی آلودگی، ناجائز تجاوزات، بے روزگاری، تعلیم اور صحت سمیت ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں۔ حال ہی میں PTI کے محمود خان وزیر اعلیٰ رہے۔ ناظرین، ان وزرائے اعلیٰ میں واحد ارباب جہانگیر تھے جن کا تعلق پشاور کے تحصیل کے علاقے سے تھا، لیکن باقی جتنے بھی آئے ہیں ان کا تعلق پختونخوا کے دیگر اضلاع سے رہا، جس کی وجہ سے پشاور کو وہ توجہ نہ مل سکی
जो इसका हक है। इंशाल्लाह हम जमात इस्लामी को ही वोट देंगे। जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है जो मुल्क की हालात जो है उसको बदल सकता है। इमरान खान दोबारा से पीटीआई को ही वोट दिया जाएगा। नए वोट इंशाल्लाह पाकिस्तान की खालिक जमात मुस्लिम लीग नून को देनी है। इस वजह से देनी है कि पाकिस्तान में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट आप मोटरवेज देखे, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखे, तो मुस्लिम लीग के दौर में ही बने हैं। एमपी को वोट इंशाल्लाह अवामी नेशनल पार्टी का है, हाजी गुलाम बिलोर का और समर बिलोर का है। वोट जी इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। पीटीआई के सूबे के लिए बहुत सी खिदमात है, सेहत कार्ड, बीआरटी और से मंसूबे नौजवानों के लिए। वोट तो हमने सिर्फ एक ही बंदे को देना है, इमरान खान को। ये आकनाबुद वही आकनास्ताइन। हमने इमरान खान को वोट देना है। इंशाल्लाह मैं तो जमात इस्लामी को वोट दूंगा। पीटीआई को देना है वोट हम इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ को दे देंगे। इसलिए दे देंगे कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है। नवाज शरीफ के 2013 से 18 का जो हुकूमत थी, बहुत ज़बरदस्त हुकूमत नवाज शरीफ ने किया। रहमान साहब का है। इलेक्शन में तो वोट मैं पीटीआई को दूंगा। जिसके नाम पर पाबंदी है। इस दफ़ा पीटीआई को वोट देंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने जो मुल्क और कौम के लिए किया वो आज तक किसी दूसरे सियासी लीडर ने नहीं किया। जी मैंने वोट इंशाल्लाह एमपी को देना है। इंशाल्लाह वोट भी इमरान खान से देंगे। मौलाना फजल रहमान साहब को हम सपोर्ट करेंगे। आने वाले इंतखाबात में पीटीआई को सपोर्ट करूँगा और मैं बचपन से पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। मैं अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से मैंने 31 का कैंडिडेट हूँ। मेरे कागजात नामजदगी की जान पड़ताल हो गई है और वो जमा हो गए हैं और अप्रूव हो गए हैं। आपने मसाइल की बात की है तो मेरे हल्का जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम है, 3 सूबाई ज़मीन। हैदराबाद के अपने मसाइल है, वहाँ सिक्योरिटी के मसले हैं, वहाँ बाउंड्री वाल का मसला है। तो मेरा ये अपने हल्के की आवाम से ये वादा है कि ये बाउंड्री वाल जो है ये मैं पहली फुर्सत में इसको कंप्लीट करके, क्योंकि हैदराबाद में जो लोग रैश पजीर है वो इन्हीं जगहों से हमारे पठान पुख्तून बाशिंदे जो है अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए अपने घर बार छोड़कर वहाँ शिफ्ट हुए हैं और हमारी ज़िम्मेदारी होगी कि उसको मुकम्मल अमन व अमान फराहम करें। और वहाँ दूसरा छोटा जो मसला है मोबाइल स्नैचिंग और ये कोडरी जो नशे के लोग हैं वहाँ से मुकम्मल सफाई का। लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला है। हमारे पार्टी का मंशूर और हमारे जो लीडर है एमएल वली खान की तरफ से एक रना के नाम से मंशूर जारी हुआ है। उसमें खपल खौरा खपल इख्तियार यानी अपना मिट्टी और अपनी इख्तियार उसकी जो सूबाई खुद मुख्तियारी है और वसाइल पर मनसूबाना तकसीम है वो मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह हम हासिल करेंगे और इन इलाकों में लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। और दूसरा जो कैंट है, कैंट के मसाइल तो लोड शेडिंग के नहीं हैं और वहाँ जितने भी मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ हल करेंगे। मेरा नाम आयशा बानो है और मैं एक्स-एमपी रिजर्व सीट पर रह चुकी हूँ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। जहाँ तक आपने पूछा मेरे हल्के का, तो मैंने PK 80 से अप्लाई किया है और 81 दोनों से किया है। लेकिन PK 81 से मैंने एज अपनी फ्रेंड की जो है कवरिंग कैंडिडेट की हैसियत से अप्लाई की थी। PK 80 अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितना भी मैंने 5 साल ये टेन्योर की और इससे पहले मैं इसी हल्के से काउंसलर भी रह चुकी हूँ, तो मुझे ग्रास रूट लेवल तक लोगों के मसले मसाइल का भी पता है। आपको पता है कि जब कोई बंदा या कोई भी खातून या मर्द जब काउंसलर की सीट पर या डिस्ट्रिक्ट मेंबर या लोकल बॉडीज़ का हिस्सा बनती है तो उसको ग्रास रूट लेवल पर लोगों के मसले मसाइल का पता लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से लेकर मैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम भी कर रही हूँ। सिर्फ ये नहीं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं पूरी KP में काम करती रही हूँ और ये भी नहीं कि हम लोगों ने अपने आप को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया है ख़वातीन के मसाइल पे। हम लोगों ने मर्दों की भी अगर कोई मसले मसाइल हैं, किसी का ट्रांसफार्मर ख़राब है, किसी के कोई और कोई मसले मसाइल है, मेरी नज़र में खैर ये लोकल बॉडीज़ के मसले मसाइल, लेकिन एज एन MP पॉलिसी लेवल पर भी जहाँ पर हम लोगों ने पॉसिबिलिटी थी और जहाँ तक हमारी ये था हम लोगों ने मर्दों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हमारी पार्टी का एक जो शऊर हमें दिया है खान साहब ने, उसके मुताबिक हम लोग अपने हल्के के तमाम लोगों के मसले मसाइल हल करते हैं। यहाँ पे अगर आप ख़वातीन के रिलेटेड अगर आप मसले मसाइल देखें, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वुमेन रजिस्ट्रेशन जो है नादरा की जो इनका CNIC जो है वो औरतों के रिलेटेड से। दूसरा यहाँ पर ज़ाहिर है बिजली के लोगों के बहुत मसले मसाइल हैं। आए दिन जब हम लोग लोगों में कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो लोगों को बिजली, गैस, इन चीज़ों की जो है ना मतलब मसले मसाइल हैं। फिर दूसरा आपको पता है कि माशाल्लाह पॉपुलेशन पेशावर की इतनी बड़ी है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी, कि यहाँ पर जो स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो उनको कम पड़ रहे हैं। तो मसले मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह
साथ साथ इसी तरह सॉर्ट आउट भी होते रहे हैं, लेकिन जितनी पॉपुलेशन हमारी जिस स्पीड से बढ़ रही है, अगर हम लोग हर साल भी एक स्कूल बनाए तो भी वो कम पड़ रहा है। तो मसले मसाइल लाइक एनी अदर एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ KP, यहाँ पर मसले मसाइल जनरल जो है वो यही है कि लोगों को बिजली का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर लोगों को गैस वगैरह का भी इशू आता है, और यहाँ पर जो है ना स्कूल्स वगैरह के ये इनके मेजर प्रॉब्लम्स हैं। मेरा नाम गुली नसरीन है, मैं PTI की वाइस रीजन प्रेसिडेंट भी हूँ और इससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर रह चुकी हूँ, और अभी मैंने PK 81 से जनरल सीट के लिए भी अप्लाई किया है। सारे पाकिस्तान के मसाइल एक जैसे हैं, लेकिन अगर मैं अपने हल्के के बारे में बताऊं तो एक अनार 100 बीमार वाला मामला आ जाता है। फैसिलिटीज़ कम हैं और मसाइल बहुत ज़्यादा है। हमारी 10 साल हुकूमत भी रह चुकी है, लेकिन फिर भी हम अपने लोगों को उसी तरह मुतमईन नहीं कर सके जिस तरह हमको करना चाहिए था। यहाँ पे इतने मसाइल हैं। मेरा इलाका जो है, मेरा 81 हल्का जो है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, रूरल और अर्बन में। अर्बन में कैंट और ये पोश एरिया आता है, बाकी सारे पिश्तखरा और ये बैकग्राउंड वाले सरबंद और ये इलाके आते हैं। यहाँ पे इतने मसाइल है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है मर्द और ख़वातीन दोनों में, और बच्चों की एजुकेशन का मसला है। लोगों को वो बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं है जो उनको मुयस्सर होनी चाहिए थे। साफ़ पानी का मसला है, औरतों को एम्पावर चाहिए। जो औरतों के मसाइल है वो मैं ज़्यादा समझ सकती हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ, तो मुझे अपने हल्के में जितनी ख़वातीन को एम्पावर का मसला आता है वो मैं आपको बता नहीं सकती। सारी ख़वातीन घरों में काम करती है, उनके हस्बैंड बेरोज़गार होते हैं, तो वो अक्सर अब्यूज़ का शिकार हो जाती हैं, नौकरानियाँ और लोग। तो इसी सिलसिले में मैं चाहती हूँ, मर्दों के मसाइल तो सब लोग हल कर लेते हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अपने औरतों के मसाइल पे फोकस करना चाहती हूँ। और बाकी मर्दों के मसाइल भी, हमारे माशरे में सारे लोग, जो गरीब तबका है सबसे ज़्यादा जो मसाइल का शिकार होता है वो गरीबी सब बुराइयों की जड़ होती है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जितना हमारे बस में होता है हम वही सहूलियात अपने लोगों को तो कम से कम मुयस्सर करें ना, अपने जो हमें मुयस्सर है वो हम लोगों को आगे भी प्रोवाइड करें। शाहजिनाज मुजाहिदा PTI, मैंने PK 79 से अप्लाई किया है जनरल इलेक्शन के लिए, और मैंने इस वजह से की क्योंकि हमारी पार्टी का मंशूर है, वो हमें ख़ुद कह रहे थे कि आप तमाम ख़वातीन जनरल इलेक्शन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि जो हमारे PTI के साथ स्पेशली जो जुल्म होने जा रहा था, तो हम एक PK से तकरीबन 40-40, 50-50 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जिसमें ख़वातीन को स्पेशली कहा गया क्योंकि हम सिर्फ 5% कोटे पे नहीं देंगे। हमारी लीडरशिप की ये है कि वो कहते हैं कि अपने 5% कोटे से भी ज़्यादा। हमारे हल्के की ये मसाइल है कि जो 70 सालों से पहले जो पाइप वगैरह लगे हुए दोबारा उसको चेंज नहीं किया गया, जिसकी वजह से पानी में वो गन वगैरह कीड़े वगैरह सब आ रहे होते हैं। तैमूर जगला ने बहुत काम किए हैं। हमारा, मैं कहती हूँ पूरे पेशावर में अगर ज़्यादा काम हुए वो PK 79 में हुए, हम उससे बहुत मुतमईन हैं। लेकिन जो छोटे छोटे लेवल पे, जो UC NC लेवल पे जो छोटे उस पर ख़ासकर औरतों के जो मसाइल होते हैं, इंशाल्लाह मैं उनको उजागर करूँगी। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मेरा निकनेम जो है सोबिया खान है। बेसिकली मैं PK 81 और मैं अपने कागजात जमा करवाए हैं। बेसिकली मकसद है कि मैं अपने इलाके में जितने लोग हैं उनके लिए मैं खिदमत कर सकूँ। इसके अलावा मैं ज़्यादातर देखता हूँ हमारी कम्यूनिटी के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। बेसिकली जब तक हम असम्बली में खुद नहीं बैठेंगे हमारे मसले मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। अगर हम एजुकेशन की बात करें, हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, तो हमारे साथ वादे तो होते लेकिन उस पर काम नहीं होता। इस बार असम्बली तक जाना मेरा यही मंशूर है कि मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ को बुलंद करूं और इनके जितने राइट्स हैं उन पर मैं बात कर सकूं। इसके अलावा मैं PK 81 से लड़ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली सपोर्ट मुझे ज़्यादा मिल रही है, इस इलाके के लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं और बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं मुझे इस मुहिम में मुझे कामयाब वो कह रहे कि आपको हम इस बार कामयाब करेंगे। तो मकसद ये है कि मैं अपनी PK 81 के लिए खिदमत कर सकूँ। लोग यही समझते कि ट्रांस कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती।
सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ट्रांसजेंडर को मौके मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने इलाके के लिए, अपने ट्रांसजेंडर के लिए काम कर सकती है। बेसिकली हम ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी ट्रांस कम्युनिटी को देखते हैं और माशाल्लाह एजुकेटेड ट्रांसजेंडर है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। अगर इनको नौकरियाँ मिल जाए तो माशाल्लाह वो काम कर सकते हैं। तो मैं इस वजह से भी असेंबली आई हूँ कि मैं जो हमारी कम्युनिटी है उनके लिए मैं हर प्लेटफॉर्म में आवाज़ बुलंद कर सकूँ, उनको हर प्लेटफॉर्म में उनको एजुकेशन के बिहार पर उनको रख सकूँ। तो इंशाल्लाह ये मेरा मंशूर भी है और इंशाल्लाह इसके अलावा मैं ज़्यादातर ख़वातीन को मैं ज़्यादातर लेके जो ख़वातीन गुर्बत की वजह से या खुदा न खास्ता उनके जो हस्बैंड वफात हो जाते तो वो गुर्बत की वजह से, हस्बैंड वफात की वजह से वो दूसरे घरों में वो लोग काम करती है। तो मेरा मकसद ये कि उनके लिए मैं सिलाई कढ़ाई का वो कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊँ कि वो वहाँ से सीख ले और सीखने के बाद उनके लिए एक सेंटर बनाओ कि वहाँ से वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के लिए अच्छी तरीके से पैसे कमाएं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल के लिए सोचें। पेशावर के हलकों पर दीगर अजला के लोगों को कामयाब किया जाता है और वही लोग पेशावर के इन हलकों के बरअक्स अपने आबाई इलाकों पर तवज्जो देते हैं ताकि वो दूसरी मरतबा इंतखाबात में कामयाब हो सके। पेशावर के मसाइल बढ़ते गए और इसी पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, उस तरह तवज्जो नहीं दी जिस तरह इस दारुल हुकूमत का हक है, क्योंकि पेशावर वस्त एशिया का गेटवे है और यहाँ से दीगर ममालिक के साथ तिजारत की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से सड़कों की, ट्रांसपोर्ट की और अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से यहाँ पर तिजारत उस तरह न बढ़ सकी जिस तरह होना चाहिए। जंग में भी 3 कौमी जबकि 7 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन का दंगल सजेगा। बड़े हलकों पर बड़े नाम सामने होंगे। हल्का NA 108 से मखदूम फैसल सालेह हयात और साहबजादा महबूब सुल्तान, हल्का NA 109 से शेख वकास अकरम, मोहम्मद याकूब शेख और मोहम्मद अहमद लुधियानवी, जबकि हल्का NA 110 से मोहम्मद आसिफ मुआविया सियाल और अमीर अब्बास खान सियाल के दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा। अवाम भी अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। NA 108 झंग 1 के टोटल वोटर्स की अगर बात की जाए तो 5,82,504, जिसमें मर्द वोटर्स 3,11,967 और खवातीन वोटर्स 2,70,537 हैं। NA 109 झंग में 2 में टोटल वोटर्स 5,93,022, जबकि मर्द वोटर्स 3,14,700 हैं और खवातीन 2,78,322 हैं। इसी तरह NA 110 झंग 3 में टोटल वोटर्स की तादाद 5,78,473 है, मर्द 3,09,388 हैं और खवातीन वोटर्स 2,69,085 हैं। झंग के अवामी मसाइल ऐसे कि गिनते गिनते शाम हो जाए। तारीखी जिला झंग को हमेशा ही पसमानदी का सामना रहा है। सेहत, तालीम, ज़राए आमद-ओ-रफ्त समेत कई बुनियादी सहूलियात का फुकदान इस शहर का मुकद्दर बने रहे हैं। मुल्क के नामवर सियासी नुमाइंदे भी इस शहर से असेंबलियों में पहुंचे, लेकिन मसाइल से घिरे इस शहर को कौन दुरुस्त करेगा? इस बार भी इलेक्शन में सियासी उम्मीदवार आवाम को खूब सब्ज बाग दिखाकर वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये तो फैसला 8 फरवरी को होगा कि आवाम के वोट की सोच
किस तरफ है। अभी इस जिला में कितने हलके हैं और इसकी मुख्तसर तारीख क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर फारूक से। जिला जंग में 3 कौमी असम्बली और 7 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे, जिसमें कौमी असम्बली के टोटल 58 उम्मीदवार आमने सामने होंगे, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर टोटल 157 उम्मीदवार आमने सामने हैं। इस जिले में टोटल वोटर्स की तादाद 17,53,999 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 9,36,055 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 8,17,944 है। ज़िला जंग को इस वक्त किन किन बड़े मसाइल का सामना है और अवाम के हल के लिए 2024 के आम इंतखाबात से किस कदर पुरुमीद हैं, आइए इनसे जानते हैं। लीग का सर वोट वो काम बहुत अच्छे कराते हैं सर, शेर को भी वोट देंगे इंशाल्लाह। वोट पीपल्स पार्टी का है, उसकी वजह ये है कि वो जो वादा करती है वो पूरा करती है, और जितनी भी जमातें आई हैं आपने सबको आजमाया है, और हमेशा पीपल्स पार्टी ने जो प्रोग्राम दिया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का दिया है। हम जंग में चाहिए कि सब के सब जो हैं हैदर बुखारी साहब को सपोर्ट करें, एक नया चेहरा है और हमारे साथ वो कोऑपरेटिव भी हैं और जंग की आवाम के लिए भी वो काम करेंगे, और हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो वोट पीपल्स पार्टी को दें। शुक्रिया। वोट भाईजान पीपल पार्टी का है, क्योंकि वैध पीपल पार्टी है जो मुल्क को इस टाइम महरूमियत से निकाल सकती है और हकीकी जमहूरियत दिलवा सकती है। खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है और इंशाअल्लाह ताला हमने कसम खाई है कि हमारे जीना मरना पीपल पार्टी के साथ है। वोट बीबी के बेटे का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जो गरीबों की जमात है, और बाकी सब सियासत करते हैं नफ़रत की, और पीपल्स पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ वर्कर से मोहब्बत और आवाम से मोहब्बत के लिए जो अपना मंशूर लेके आई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो 10 नुकाती एजेंडा लेके आए हैं, अपना मंशूर लेके आए हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो जंग है वो महंगाई के साथ है, बेरोज़गारी के साथ है, गुर्बत के साथ है, हमारी जंग किसी सियासी जमात के साथ है। वोट इमरान खान का, वजह बस हमें पसंद करते हैं उसको। वोट ज़मीर का बल्ले का, वोट उसका है जिसके नाम देने से ना जेल होती है, वोट उसी का है। जमाती बंदे से जमात आके मैं अपना वोट तो नून लीग ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਂ। खून खान दा है वोट ते खून खान दा, बाकी और किसी शायद नहीं। वोट इंशाल्लाह पीटीआई। देखिए जी, ईमानदार की आदत है, हमें तो मतलब इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, वही जो बार बार आजमाए हुए वही हैं सारे लोग। वोट हमारा सही मायने में नून लीग का है, नून लीग को हम सपोर्ट करते हैं। अगर इधर कोई पायदार नून लीग का कैंडिडेट हुआ उसको वोट देंगे। हमारा वोट इस दफ़ा ना नून लीग का प्रोग्राम है। इमरान खान साहब को देख लिया हमने, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क ऐसे किया है भाई, जो हमारी एनेमल वायर थी ना, ये तार कॉपर की, ये जब इमरान खान साहब आए थे 750 रुपये किलो थी, और जब इमरान खान साहब उतरे हैं ना उस वक्त 3000 रुपये किलो थी। तो देख लें मुल्क का क्या हाल किया। अब नून लीग वालों को मौका दें, अल्लाह ताला खैर करे, देखें क्या करते हैं वो। इंशाल्लाह मौलवी का वोट है साडा। वोट नून लीग का है, उसकी वजह ये है कि ये भी ऐसा ही था, महंगाई तो सब शुरू की है इमरान खान ने, और तो किसी ने शुरू नहीं की भाई। तो हम जो है, हम तो नून लीग ने हमेशा मुतदिल रहे हैं, और उन्होंने महंगाई को भी उन्होंने कवर किया है। इमरान खान पीटीआई वो एक अच्छा लीडर है, बाकी सब चोर है। वोट कैदी नंबर 804 है। वोट मौलाना फजल रहमान का। वोट हम मौलवी बंदे, मौलवी को वोट देना हमने तो। पीटीआई इमरान खान। इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, चोर नहीं है, सबसे बड़ी बात। इमरान खान को देंगे, अच्छा आदमी है, लीडर अच्छा है हमारा, हम उसको देंगे, दुआएं हमारी उसके साथ हैं, इमरान खान को वोट देंगे। वोट मौलाना साहब को देंगे। मौलाना साहब अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे जंग में तरक्की का मोहसिन नकवी ने भी करवाया। वोट हमारा है मौलाना साहब का। वोट हम नवाज शरीफ को देंगे जी, इसलिए वो कारोबारी आदमी है, वो मुल्क के लिए अच्छा सोचेगा। हम गरीब लोग हैं, रोजी के लिए ठीक है, वो आदमी ये वन है। वोट इमरान खान का है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है, क्योंकि वो अवामी लीडर है, अवाम की खिदमत की है उन्होंने सब कुछ किया उन्होंने मुल्क के लिए, जितनी तारीफ हो सकती है उसकी की जा सकती है। भाई वोट उसी का है। नियम मोहम्मद नवाज शरीफ को, वजह है ना, गरीब का एहसास करता है,
खान को देंगे इंशाल्लाह। वो जेल में भी बैठा है तब भी उसको वोट देंगे जी, और जीतना है उसने। इमरान खान को वोट देना है, इमरान खान का वोट है क्योंकि वो मुखलिस लीडर है, वो आवाम के साथ मुखलिस है। हमारा वोट भी खान साहब को ही है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बंदा है और ये लोग गरीब लोगों के भी मदद करने वाला है, इंसान के जो भी है वो जज्बात है वो समझता है। खान देखो, खान साहब ईमानदार आदमी हैं, मुल्क के लिए मुखलस हुए हैं और उन्होंने आवाम को जगाया है, बताया, उजागर किया है। एक नई जनरेशन जो है तकरीबन आप मुल्क में फिर लें, उन्हीं के साथ है और इंशाल्लाह हक का फैसला होगा। इमरान खान खान देवना भावे टुकी जाविए। ये थे इस हलके के वोटर जिन्होंने बता दिया है कि वो किस जमात को वोट देंगे और इनके मसाइल का हल किस जमात के पास है। इंशाल्लाह अगर मैं पीपल्स पार्टी से लड़ रहा हूँ, अगर मैं इलेक्ट होता हूँ तो इंशाल्लाह जितनी जंग की महरूमी है उनको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। और जंग में सिर्फ पिछले 35 साल से नफ़रत की सियासत हो रही है, इसलिए कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने को तैयार ही नहीं। अब जंग की आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपना ज़हन चेंज करें, किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो नया है, पुराने 8 इलेक्शन नहीं लड़ चुका। बिलावल साहब भी यंग हैं, मैं भी उनकी तकरीबन हमारी सेम एज है। हम लोग वाकई वो पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं, मैं जंग को बेहतर बनाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह जो मेरे बस में होगा मैं पूरे डिलीवर करूँगा और एक मुखलिस तरीके से आप लोगों के साथ चलूँगा। बाकी सारे कैंडिडेट्स उसी तरह जो उन्होंने जो पिछले 35 ईयर्स में 35 साल में नहीं कुछ कर सके, वो आज के पार्टी चेंज करके क्या आपको डिलीवर करेंगे। आप प्लीज़ अपनी आंखें खोलें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मेरी आवाम की भी पूरी ख्वाहिश थी कि मैं पीटीआई का टिकट हासिल करूं और उनके पुरजोश इसरार पर और मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश पर मैंने कोशिश की और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और पार्टी ने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे टिकट अता फरमाया। इसके बावजूद मैंने अपोजिशन में रहते हुए पूरे 5 साल चुन परवाना घर बार छोड़कर वहाँ पे लोगों की खिदमत में गुजारे। ये मैं नहीं कहता कि मैंने क्या किया क्या न किया, ये आप लोगों और मेरे आवाम के लोगों के सामने आए, उसको भी मद्देनज़र रखें और पीटीआई की क़यादत और उनकी असूल और उनका जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप मेहरबानी करें, पीटीआई को वोट दें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए मैं घर से निकला हूँ तो लोगों की जो मोहब्बत और प्यार था उससे ने मुझे मज़ीद मेरे जो मौक़िफ़ था और जो मेरी काविश थी उसको मज़ीद तक़वियत दी है। और मंशूर मेरा ये है कि मैं अवामी लीडर हूँ, मैं किसी की गोद में बैठ के नहीं पला। मतलब इससे पहले जितने भी उम्मीदवारान इस पीपी में या इस एनए में आए हैं तो सब के ऊपर किसी न किसी का लेबल है, कोई किसी की गोद में बैठ के आया है, कोई किसी की गोद में बैठ के आया है। लेकिन मैं वो वाहिद लीडर हूँ जो अवामी लीडर हूँ और आवाम से ही आया हूँ और आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर फील्ड में आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई पैराशूटर नहीं हूँ, मैं ग्रास रूटर हूँ। और पैराशूटर ऑलवेज़ डाउनवर्ड जाते हैं, ग्रास रूटर हमेशा ऑनवर्ड चलते हैं। और मैं इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जो आवाम की मोहब्बत, आवाम का प्यार और जो पब्लिक में मेरी पजीराई हो रही है, इंशाल्लाह मैं इलेक्शन विन करूँगा। तारीखी ज़िला इस वक्त उम्मीदों के किनारे पर खड़ा है। वोटर्स भी बड़े पुरुम्मीद हैं कि इनके उम्मीदवार ही नुमाया कामयाबी हासिल करके इनके मसाइल का हल करेंगे। लेकिन ये उम्मीदें कब हकीकत बनती हैं, इसका फैसला 8 फरवरी को होगा। और हमारी दुआ है कि ये इलेक्शन साफ, शफाफ और पुरअमन माहौल में हो ताकि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल मजीद तय करे और अपने पाँव पर खड़ा हो सके।